अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज हमने एक मरतबा फिर अपने पुराने मेहमान को दावत दी है सियासी गुफ्तगू करने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है, काफ़ी जाने मानी शख्सियत है जनाब उस्ताद शब्बीर अहमद, इनका नाम है, ज़िला गुजरात से इनका ताल्लुक़ है। पहले भी 2 मरतबा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं और आवाम ने काफ़ी पजीराई हासिल की, इनकी बात को खुश दिली से कबूल भी फरमाया। तो आज हम दोबारा इनके पास आए हैं सियासी गुफ्तगू करने के लिए। इनसे पूछते हैं कि मुल्की सिमत क्या दुरुस्त जा रही है पाकिस्तान की, या इस वक्त गलत राह पे गामजन है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल आपके? ठीक है, ठीक ठाक। तबीयत ठीक है? बिल्कुल शुक्र। हम बहुत शुक्रिया, आपने एक मरतबा फिर हमें वक़्त दिया। चलें, हम आपसे पहला सवाल ये करते हैं, आपके पिछले प्रोग्राम में भी आपने बहुत उम्मीद दिलाई थी कि इमरान खान साहब से उम्मीद रखनी चाहिए, बहुत काम करेगा। क्या वो काम कर रहा है, या अभी दोबारा नई उम्मीद आप देंगे कि अभी करेगा, या कुछ हुए भी हैं? उम्मीद तो बहुत थी इस पर। उम्मीद तो रखनी चाहिए। जिस तरह उम्मीद थी उस तरह इसने काम नहीं किया, उस रफ्तार से काम नहीं किया, मगर काम कर रहा है। सिमत ठीक है। मसलन आप 1-2 काम इसका बताएं कि ये काम ये कर रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्या नहीं कर रहा जो इसने कहा था। इसने जो कर रहा है वो तालीम के बारे में, मेडिकल बारे में, हुकूमत, दुनिया के साथ तल्लुकात, ये सब कुछ अच्छे कर। मेडिकल जो टीका पहले 100 रुपये का मिलता था ना, इस वक्त 550 का मिल रहा है। जो दवाई टैबलेट 20 रुपये की थी, इस वक्त 120 की है। क्या मेडिकल में क्या काम किया है? यूरोप में भी यही है, सब चीज़ ऊपर गई है। लेकिन आप यूरोप से मुआजना करें, यूरोप की फिर तमाम चीज़ों से मुआजना करें ना, यूरोप की सहूलियात से भी मुआजना करें ना। सहूलियात टैक्स पे है, टैक्स ना दो कोई सहूलत नहीं मिलती। हम कौन सा टैक्स नहीं दे रहे? हम तो वाहिद कौम पाकिस्तान की है, चंदा देती है, ज़कात देती है, सदका देती है। ये वैसे मांगने आ जाए इमरान खान साहब, लाइनों में लग के देती है, दालों में टैक्स, बिलों में टैक्स, हर चीज़ में टैक्स है। किस चीज़ में टैक्स नहीं ले रहे? सब कुछ देती है, अपनी बहन को आकर नहीं देती जी। ये कौम टैक्स देती है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि टैक्स नहीं दे रही। अभी चंदा देगी, चंदा देगी, चंदा जी। चंदा नहीं चाहिए, टैक्स चाहिए। टैक्स दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? 20 रुपए की गोली पे 100 रुपए टैक्स दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई आदमी टैक्स नहीं देता जी, कोई टैक्स नहीं देता। जो अवाम का हक है ना बनता टैक्स, सब टैक्स चोर हैं। लेकिन उस्ताद ये दे क्या रहा है? 3 साल से ऊपर इसका वक्त हो गया है, ये क्या दे रहा है अवाम? अवाम क्यों इसको टैक्स दे? अब कोई काम करता, अवाम खुश होती, अवाम इसको कहती ये चंदा भी ले, आगे ये ज़कात फितराने भी ले, ये टैक्स भी ले। अब पहले से टैक्स ज़्यादा आदमी देना शुरू किया है। पहले फर्ज करो 100 आदमी देता है, 120 दे रहा है, ज़्यादा हुआ है। मैं कहता हूँ 1 लाख बंदे ने ज़्यादा टैक्स, 1 करोड़ ने, फ़ायदा क्या? क्यों फ़ायदा नहीं? क्या किया इसने? क्या दिया अवाम को? क्या मिला? जो हम 46 रुपए का पेट्रोल 126 का मिल रहा है, जो 40 रुपये का है, 162 रुपए। ये कहता था मैं 46 रुपए पे लाऊंगा, ये नहीं था कहता। कहता था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को मैं लेके आऊंगा, आ गई। ये कहता था जनूबी पंजाब सूबा बनाऊंगा, बन गया। ये कहता था यकसा तलीमी निसाब, क्या हो गया? हो गया। नहीं हुआ अभी। हो गया, हो गया, हो गया, नहीं कोई हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। ये कहता था 2 करोड़ बच्चे स्कूलों में जाएंगे, 2 करोड़ और मजीद बाहर आ गए। गरीब मर रहा, शेर शीश आप कहते थे मर गया गरीब, डूब गया गरीब, आप क्यों नहीं कहते आके? मैं कोई गरीब नहीं मरा, कोई गरीब नहीं मरा, सब रोटी खाते हैं, सब रोटी खाते हैं। आज से मैं फिल्म देख रहा था एक, आज से 50 साल पहले की, नवाज शरीफ की। कहता यार छोड़ो बहुत महंगाई हो गई है, हमारा गुजारा नहीं। आज से 50 साल पहले भी यही होते थे, आज भी यही होना है महंगाई का, तो चली जाता है। अवाम हमारी सिर्फ एक मर गए हैं। झूठ ये बंदा बोलता है, वादा खिलाफ ये बंदा है, मुनाफकत के नफाक की 2 निशानियाँ इसके अंदर है। कौन सी बात पे यकीन करूँ मैं इसकी? मुकम्मल इंसान तो है ही ना, कोई फरिश्ता तो है नहीं, इंसान ही है ना। लेकिन इसने धोखा दिया ना, अवाम को फ्रेब दिया। फ्रेब ये देता है, जुल्म की आदि इसने कत्ल करवाए वो जो धरने में लबैक वालों के इतने बंदे, और मीडिया पे भी नहीं चलने दिया इसने। ठीक किया, ठीक किया। अच्छा, अवाम मरी, ठीक किया इसने।
उधर जाके इस पे पर्चा क्यों नहीं हुआ? मॉडल टाउन पे तो बहुत उधर चीख जाके फ्रांस में जाकर लड़े ना, जो बोलते हैं ऐसे कहते हैं। कौन सा जो सूरबाज उनको आखिरी नबी नहीं मानता? किसी को क्या है? मुतालबा था लबैक वालों, बल्कि हमारा हर मुसलमान का यह मुतालबा है कि जो गुस्ताखी करे उसको मुल्क से बाहर निकालो। इन्होंने कहा सफ़ीर को निकालो, आप फ्रांस के हक़ में कोई मुजाहरा नहीं कर सकते, कम से कम सफ़ीर को निकालो, हम इसी में खुश हो जाएंगे। लेकिन इसने अपनी आवाम को मारा, आंसू गैस की शैलिंग की, सीधी गोलियां, मेरे पास वीडियो है। आवाम को किसने आकर दिया? किसी का रक्षा आग लगा दो? किसने? मौलवी किस? अवाम जब नबी की शान में गुस्ताखी होगी, अवाम लड़ने मरने पे आएगी। किसके साथ लड़ेगी? अपनी अपनी रक्षा वाले साथ नहीं, रक्षे वाले के साथ नहीं लड़ी है। जब देखें, जब गवर्नमेंट वो काम नहीं करेगी जो आवाम चाहेगी, तो किस पे गुस्सा निकालेंगे? अब इमरान खान साहब पहुंचने के लिए तो 50 बॉडीगार्ड है, पता नहीं हेलीकॉप्टर में किधर बैठा, तो वो कुछ तो करेंगे ना। अगर ये पहले दिन सफीर को निकालता, क्या ये ऐसा होना था? इसने बंदे मरवाए, आपने खुद माना। मेरे पास वीडियो में बंदे कुछ भी नहीं मरवाया, इसने बंदे चंदे नहीं मरवाए। वहाँ गवर्नमेंट डिक्लेयर करना है, गवर्नमेंट ने, उनका हक है एहतजाज करना, मगर एक तोड़ फोड़ एहतजाज हक नहीं है। देखें, पहले जब आवाम कहती है ना कि मिसाल के तौर पे आप ज़ीरा उस्ताद शबीर साहब, आप ऐसा कर लें बराए मेहरबानी, आप कहते हैं मैं कर लूँगा, ठीक है मुझे मौका दो, कहते हैं जी 1 हफ़्ते का टाइम है, 1 हफ़्ते बाद नहीं करते, फिर 1 हफ़्ते का और लेते हैं, फिर 2 हफ़्ते बाद, फिर 3 हफ़्ते बाद आप नहीं करते, क्या करूं मैं तो फिर लड़ाई करूंगा, सबके साथ जलाओ गिराओ करूंगा। आप इसके जिम्मेदार, आप रोकें यार। क्या गवर्नमेंट उधर फ्रांस में हुआ है। ये कहता था मदीना की रियासत किधर है? क्या मदीना की रियासत में नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला रहता था? बना रहा है, आस्ता बना रहा है। एक खुतबा देना है कि आज से इस्लामी शरी कानून नाफज है, मदीने की रियासत बन जानी है। खुद पहले आपने खुद छोड़ो उनको, इसने ठीक करना है, अवाम को मारे कूटे जो भी करे, पीटे, अवाम पहले इस्लामी कानून नाफज करे। एक खुतबे से इस्लामी कानून नाफज होता है, मदीने की रियासत बनती है। पहले आदमी खुद इस्लाम लाया अपने आप पे। आदमी ले, जब गवर्नमेंट लेके आते हैं, गवर्नमेंट बाप की हैसियत होती है। कौन? ये एक खुतबे से इस्लामी कानून नाफज होता है। ये डेनमार्क मुल्क है, डेनमार्क मुल्क है। इस्लामी कानून में हर चीज मुकम्मल है, फलाह की सजा, जज़ा, ज़कात, खैरात, नमाज, रोजा, हर चीज सिर्फ नाफज करना, हुक्म देना जी आज के बाद इस्लामी कानून नाफज है, बस बात खत्म। मेरी पहले बात सुन, ये डेनमार्क के साथ जी उन्होंने इंतजार किया कौन बादशाह आएगा, वज़ीर आज़म आएगा, हमें समझाएगा। खुद समझना पड़ता है, ये ठीक रास्ता है, ये गलत है। हम गलत रास्ता इस्तेमाल करते हैं। जो जनाब तो हम ठीक करे ना, हमें जुर्माना करे, हम पे सजा लागू करे। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा जजाएं नहीं थी दी? चोरी करने वाले का हाथ नहीं था काटा था? क्या जो अच्छा काम करता है उसको इनाम से नहीं था नवाजा? वो तक आएगा, इंशाल्लाह आएगा। क्या 30 साल बाद आएगा? नहीं आया, 30 साल बाद नहीं आएगा, इंशाल्लाह जल्द आएगा जी, इंशाल्लाह जल्द आएगा। उसने एक ट्रैक पकड़ा है सही। मुझे नहीं लगता ये बंदा झूठा है, तुझे नहीं लगता? बंदा वादा खिला 3-3.5 साल मैं देख चुका हूँ, अब मैं ऐसे नहीं कह रहा। अवाम में झूठी है, अवाम तुम्हारे जो है ना साफ वाले सब झूठ। अच्छा इसने क्या किया आप बताएं? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आफिया सिद्दीकी आ गई, उस पर कौन सा रुपया लगना है? मुझे ये क्या करना हमने आफिया सिद्दीकी को? मुझे बता क्या करना है? जब हमने कश करना नहीं, मुझे ये बता, अब इसी को चाटना है। आफिया सिद्दीकी को इसने क्यों कहा? मैं बात कर, इसने क्यों कहा? क्यों आगे मंशूर दिया? मैंने उसको पैगाम भेजा। बात तो सुनना, आफिया सिद्दीकी को हमने चाटना है, मुझे बता। नहीं, इसने वादा क्यों किया? ये कहता मैं नहीं, इसने वादा क्या? मुझे ये तू बता। इसने कहा जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, वोट लिया जनूबी पंजाब के लोगों का, इसने जो है गला घोंटा। किधर सूबा बना? वो सेक्शन बन गया, सूबा बन गया। सूबा पहले दिन इसने सूबा बनाना था, 3.5 साल हो गए। ये नहीं बना सकता। किस तरह बनना सूबा पता है? तो ये नहीं बना सकता तो क्या बिल क्लिंटन आके बनाएगा? बात तो सुनो, किस तरह सूबा बनता है मुझे बता। जब इसको इल्म ही नहीं, क्यों इसने कहा? मैं तू बता। नहीं आप बताएं ना। ये तो बात तू बता, किस तरह सूबा बनता है? इसको मालूम। इसने बोला था इलेक्शन से पहले मैं सूबा बनाऊंगा। सूबा किस तरह बनता है? 2 तय शरीयत इसके पास नहीं है।
अच्छा जी, इसके पास तो 3 तिहाई मुझे लग रही है। नहीं, फौज साथ, नहीं, इसके मुखालिफ भी इसको वोट दे जाते हैं। फौज साथ नहीं नवाज शरीफ भी इसको वक्ती तौर पे वोट देकर फौज का कानून, फौज जनरल बाजवा को बनाकर चला जाता है। फौज का जो है ना कानून, जो भी हुकूमत, इसको हर बंदे ने वोट दिया, इसके मुखालिफ ने वोट दिया है, सेंटर इसके अपने हैं, मैंने बोला अक्सरियत इसकी अपनी है, मुखालफीन इसके अपने हैं, फिर भी ये नाकाम है, नकम्मा है इस वक्त तक, अभी तक। कल को अच्छा काम करेगा, मैं तारीफ भी करूंगा। 2 तारीख अक्सरियत हो, 2 तारीख अक्सरियत सुबह फिर बनता है, तो 2 तिहाई अक्सरियत मुझे दे दे, मैं काम कर लूंगा। मैं बोल रहा 2 इसको ही जो 9 मन तेल और राधा फिर नाचेगी। 2 तारीख अक्सरियत नहीं, जो पाकिस्तान का लई है, कानून है, 2 तारीख अक्सरियत होगी, फिर कानून पास होगा, ना हुई तो फिर नहीं हो सकता। इसने कहा जी मैं करप्ट लोगों को साथ नहीं मिलाऊंगा, जो इलेक्टेबल्स हैं उनको साथ नहीं मिलाऊंगा। इसने लोगों को साथ मिला लिया, आवाम ने कबूल किया। इसने कहा जी मैं चलो कोई नहीं, मैंने मिला लिया, मैं इनको टिकट नहीं दूंगा वडेरों को। आवाम ने कहा चलो ये ठीक बात, इसने फिर वडेरों को ही टिकट दिया। फिर इसने कहा नहीं, बेशक वडेरे आएंगे, मैं इनको करप्शन नहीं करने दूंगा। आवाम ने फिर वडेरे करप्शन भी कर रहे हैं। फिर इसने कहा मैं इनको सजाएं दूंगा, सजाएं भी कोई नहीं दे रहा। फिर कौन सी बात पे ये आज तक कायम रहा, मुझे वो बात बता दें आप। मैं कहता हूँ 50 लाख घर बन गए, 50 लाख घर को यार, एक नारा होता सियासी नारा, 50 लाख घर, मैं उसके खिलाफ हूँ। घर नहीं होनी चाहिए, झोंपड़ियों में सोना चाहिए। मैं पुर्तगाल में रहता हूँ, स्पेन में, मैंने देखा घर बने हुए। घर को चाटना यार काम ही नहीं है। फैक्ट्री लगा दे 50 लाख, फैक्ट्री लगा 4 लाख नहीं, सिर्फ एक 50,000 लगा दे फैक्ट्री लगा दे। किसको मैंने पकड़ा हुआ है तो दुनिया, यहाँ ये होता है सियासी नारा जी, नहीं फैक्ट्री लगा। उधर स्पेन में घर वीरान पड़े हैं, कोई बंदा तो कुत्ते रहते हैं, मैंने देखा है। मदीने की रियासत में कोई यू टर्न झूठ बोलता था, उसको यू टर्न का नाम देता था। पहले मदीने की रियासत की तरफ, मदीने की रियासत एक इंटरव्यू पहले साफी तो वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे सहाबा का, उसका बांध लो, पहले खुद तो बनो। ये बनाए ना, पहले बनाए, इसका क्या, खुद बनो। रियासत मेरी बात सुनना। मदीने की रियासत में जो रहते कौन थे? हज़रत उमर, उनकी तरह का वो बनाते थे ही। हजरत उमर को बनाया किसने? हजरत उमर को उमर फारूक किसने बनाया? क्या पहले वो दीन इस्लाम पे थे? मेरी बात सुनो ना, एक नबी करीम था, जहालत की अंधेरियां थी, नबी करीम ने आके हजरत उमर को उमर फारूक बनाया, हजरत अबू बकर को बकर सिद्दीक बनाया, हजरत उस्मान को उस्मान गनी, हजरत बिलाल को बिलाल मोज़न बनाया। बनाओ, इसका चाहिए बनाना। पहले उसको उस तरह के वो सहाबा दो, सहाबा इसने बनाने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके एक एक बंदे पे मेहनत की। ये नहीं कि आते ही सारे मिल गए उनको, जी मैं हजरत अली, मैं उस्मान, नहीं, बनाया, इकट्ठे किए, ये इकट्ठे करे, बनाए। उस तरह का सहाबा पहले चाहिए, फिर इस्लाम आता है। सहाबा बनाए ना, इस्लाम आता है, उस तरह का सहाबा। ये जो इलेक्टेबल इसने इकट्ठे किए हुए हैं, ये सहाबा है ना उस बिल्ला? नहीं, ये जो लूट रहे हैं, करप्शन खुली कर रहे हैं। कोई नहीं कर देता, ये नहीं कर देगा। अच्छा, नहीं करने देगा? नहीं करने दे रहा। और चीनी माफिया इसको लूट के खा गई, आटा माफिया ने इसको लूट के खाया। इसको यहाँ तो ये साथ मिला हुआ है, तो यहाँ पर इतना ही बेखबर खबर है कि उठता ही नहीं। बात सुनो, पाकिस्तान की सियासत है 3 पार्टी बड़ी, नून लीग, पीपल पार्टी, इमरान खान जी, काफ लीग, जमीयत, जो भी ये बड़ी पार्टी हैं 4-5, ये सब की रिश्तेदारी है, सब की। एक आदमी उठा लो, मैं तो ये मैं ही बात कर रहा हूँ, वही कि ये कोई काम नहीं करेंगे। बात तो सुनना, सब करप्ट है, मिले हुए हैं जी। तो फिर क्या करेंगे आप बताए ना, क्या करें? ये कर रहा है ना, जितना को अल्लाह ने ताकत दी है उसे, जितनी ताकत अल्लाह ने दी है ना, वो कर रहा है कि टीवी पर रोज आके बैठता है और बातों का, वो कहते ना, गल्ला का खटिया खांदा है। जब से आई है बात, और कोई काम नहीं, इसको कोई लालच नहीं, ना इसको लात का लालच है, ना इसको पैसे का लालच है। हम आटमी ताकत है, अफगानी आके हमें मारते हैं, इंडियन आके हमें मारते हैं, ईरानी आके हमें मारते हैं, हर तरफ से मार खाता है और कहता है जी मैं एहतजाज करूंगा। अल्लाह के बंदे, उठ अल्लाह का नाम ले। किसी की कोई जरूरत नहीं। कश्मीर में 2 साल हो गया कर्फ्यू हो गया,
कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? ये आठवीं ताकत है ये। तो क्या करे? एक मुसलमान औरत की इज्जत के पीछे असहाबा कराम ने जंगे की थी, ताबेईन ने बाद वाले लोग हैं। तू सहाबा कराम है, तू क्या है? हम उनकी नक्शे पे चलने की कोशिश करते हैं। से झूठ बोलते हैं। इसने क्या किया? मासवाई बातें करने का। यूएनओ में जाकर रोता है यहूदों ने सारा के आगे। वो क्या करेंगे? वो कश्मीरियों को देंगे इंसाफ, रोता है। फलस्तीनियों को वो इंसाफ देंगे। वो रोता है। एक धमकी दे जाकर, ये मेरी आखिरी तारीख है, आखिरी दफा मैं इधर आया हूँ, इसके बाद अगर कश्मीरियों का फलस्तीनियों का कुछ ना बना मैं हमला कर देना है। इसका नाम है खुद। देखो यूएनए करता है कुछ के नहीं, ना जाए। इसका नाम है खुदकशी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुलहनामा किया था, एक सुलहनामा किया था, पता है? अवाम तो तंग आ चुकी है। अवाम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा। खुदा की कसम अवाम बिल्कुल तंग नहीं है। अवाम तो रो रही है। मैं अगर आपको वीडियोस दिखाऊं, इसके जनाजे पड़े जा रहे हैं लाइव चौकों में। कोई बात नहीं, इमरान खान का लोगों ने जनाजे पड़े। मैं कहता हूँ शाम को जाओ, होटल बाजार भरे हुए हैं। तो लोग क्या खाना छोड़ दें? अब महंगाई जितनी मर्जी है कि लोग खाए ना। अब खरीदते तो है ना यार। तो खरीदते हैं, तो भाई बहन उनके, किसी का बेटा किसी का बाप बाहर के मुल्कों में कमा रहा है तो जी रहे हैं, वरना मर गए होते। गरीब तो मर रहा है, दाल नहीं खा सकता। कितने की दाल है किलो? कितने बंदे बाहर? 1 किलो कितने की दाल है? कितने बंदे बाहर? हर घर का हर फर्द तकरीबन बाहर है। नहीं यार, और जो बाहर नहीं है वो दूसरों की कम से कम मुसलमानियत मदद करते हैं। मैं कोई बात कौन सी मदद करता है? लोग काम करते हैं, बार बार ने कौन सी मदद करनी है? वैसे बनना बार बार कुछ भी नहीं करते। कितने डैम बनाए इसने? 3 तो शुरू है। शुरू हुआ, वो 30 साल बाद खत्म हो जाएंगे। और भाई इसके पास कौन छड़ी कल डैम खत्म कर ले? तो छोटे छोटे बनाता ना, पहले वो ही पूरे कर लेता। कहता है जी मैंने ये छोटे बनाए हैं, बड़े चल रहे हैं। मैंने बोला 3 इसने बड़े शुरू किए हैं। अयूब के बाद 3 बड़े डैम किए हैं। तलीम एक की है। तलीम एक हुई है। तलीम एक होगी। आज अभी ऐलान हुआ है कि नाजरा कुरान पे 5वीं क्लास तक लाजमी है। बहरहाल अमल होता है नहीं, कैंसिल होता है। आप चेक कर जो जहान का मरज़ई इसकी गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। चेक कर ले तलीम है क्या? चलो मैं मज़ीद तफसील हासिल करूंगा। मरज़ई है या कुछ भी है, इसको छोड़ो। सलाम पे बात ही ना करो। सलाम तो सब जो चीज़ जहाँ वो चल रहा है ठीक है, समझे? कि पाकिस्तान में हर मजहब का आदमी रह सकता है, क्यों ना पाकिस्तान का? सिर्फ मुसलमान ही रह सकते, सब रह सकते हैं। नहीं, ये बात आपने, गैर मजहब रह सकते हैं, मुसलमान नहीं पाकिस्तान में रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? इसने काम ही ऐसे किए हैं। कौन सा काम इसने किया है? इसने वो मलूना आसिया जो है, जो तौहीन रसालत की, उसको बाहर भेजा। इसने मरज़इयों को गवर्नमेंट में लिया हुआ है, जब तनकीद की जाती है निकाल देता है। तो वो पाकिस्तान इसके बारे में, तो वो पाकिस्तान के नहीं है। अक़लियत है ना, अक़लियत है। तो क्या अक़लियत जो होता है क्या है? वो बस अपने आप को अक़लियत मान, जैसे हिंदू रह रहे हैं, जैसे ईसाई रह रहे हैं, अक़लियत है। अच्छा लगा नहीं अक़लियत? अच्छा लगा। इंडिया में मुसलमान सदर रहा है। इंडिया का? अच्छा चले, ये बात छोड़, सवाल से छोड़। इंडिया में मुसलमान सदर रहा है अब्दुल सलाम। साइंस का आर्मी 8वीं बम भी उसने बनाया इंडिया की तरफ से। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल शुरू किया है। इंडिया के मुसलमान, देखें मैं पाकिस्तानी हूँ, आप भी, हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं करने के लिए कुछ कश्मीरियों के लिए। इंडिया के मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या इतने ही उनके अंदर सो चुके हैं कि वो कश्मीर के लिए अंदर से ये आवाज़ उठाएं, फ़लस्तीन के लिए? उनको कोई काम नहीं इन चीज़ों से। उठा रहे हैं। कब उठाया? किधर उठाया? उठा रहे हैं। कभी कोई मीडिया पे वीडियो, कोई रिपोर्ट, लड़ रहे हैं। कब लड़ रहे हैं? मीडिया पे जाते नहीं, मीडिया जहाँ गोली चाहती है मीडिया तो जाते ही नहीं। मीडिया जाएगा इस्लामाबाद में। मीडिया वाले तुम जैसे जो है ना साफ्त वाले, हम जाते हैं, वो तो जाएंगे इस्लामाबाद में बैठेंगे, यहाँ गोली नहीं आती। जहाँ गोली जाती है वहाँ साफी वहाँ इंडिया के मुसलमान भी नहीं जाते हैं। आज जाए ना, काबुल मार रहा है, काबुल में तालिबान शुरू हो गए हैं। ये फोटो आई है किसी? ये तो मैं, हाँ आई है, मैं रोज फेसबुक। कोई नहीं आई। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये पिछली लगाई है फोटो। नहीं, नई लड़ाई की भी आई है। कोई सारी जूती नहीं किसी की। सारे खराब नहीं है, साफी ठीक नहीं दिखा रहे हैं उस्ताद शबीर साहब। जनाब ठीक है, दिखा रहे हैं। वो आज की खबर ही दिखाते हैं। फोटो दिखाएंगे 20 साल पहले की। अच्छा चले, मजीद 1.5 साल रह गया इमरान खान की गवर्नमेंट को जाने के लिए। आखिरी साल इलेक्शन का होता है, ये क्या कर लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ना करेगा तो जाएगा, आ जाएगा, खत्म हो गया। अगर इसने काम किए
अवाम ने वोट दिया तो ठीक, नहीं तो खत्म। आपने तो कह रहे हैं कि इसने दूध की नहरें बहा दी हैं, मैंने- इसने पेरिस बना दिया। शहबाज शरीफ भी पेरिस ही बनाता था, उनसे अच्छा है। लेकिन लंदन नहीं था बनाता। एक लंदन का अस्पताल उन्होंने पाकिस्तान नहीं बनाया, उनसे अच्छा है। एक लंदन जैसा अस्पताल मैंने पेरिस में अपने बना लेता लाहौर में, हाँ ये बात तो वो काम उधर ना जाना पड़ता। इसने बनाया हुआ है, इसने बनाया हुआ है, हम तुम नहीं। इसका पूछना है ना, इंग्लैंड से खिलाड़ियों से पूछो, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी से पूछो, इंडिया के खिलाड़ी से पूछो जो उसके साथ थे। इधर था बोथम इंग्लैंड का, उससे केस भी जीता अपना वहाँ जी। उसने बोला मैं सारे काम कर सकता हूँ मगर मैं इमरान खान जैसा अस्पताल नहीं बना सकता। तो यहूदियों ने बना के दिया, वो भी एक लंबी बहस है। इसको ये इसकी मंजिल थी कि इसको उन्होंने बनाना था मशहूर करके, उन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया है, अपने मतलब हल करेंगे। हर बंदे की आप अपनी राय रखते हैं, मैं अपनी, ठीक है। बड़ी चीज़ें होती हैं, बंदे को तैयार किया जाता है, पाला जाता है मुसलमानों पे थोपने के लिए। ये तो हमारी तो नहीं है ना, ये हमारी सोच है, जो हमारी सोच है, हम ऐसे वैसे सोचेंगे। सोच में कोई पाबंदी नहीं है। दुनिया से पूछो पहले, दुनिया क्या कहती है इसके बारे में। दुनिया कहती है, मैं अपने गली मोहल्ले से ना पूछूं, दाल खा रहे हो, गोश्त कितने का? एक इंडिया का है, बकरे का गोश्त 1650 रुपये किलो है। मेरी बात सुनो, ना खाओ क्या होएगा। गाय का गोश्त जो है वो 650 रुपये किलो कोई है। बात नहीं, ना खाओ, कोई दाल बात। जो है वो 250 रुपये किलो है। खुदा की उसका कसम, भी कह दे ना खाएं, खुदा की कसम, वो भी कह देना, वो भी रह गया। मेरी बात सुन, सब्जी वो तो ले ही नहीं सकता मेरी ना। बात सुनो, टमाटर जो है वो 100 से ऊपर है किलो। मेरी बात सुन, पहले एक नहीं, वो भी कह दें, वो भी ना खाएं नहीं, जी। टमाटर है, मैंने कल रेट पूछा, कल परसों रेट में पूछे। दूध 140 पे लीटर है, वो भी खालस नहीं मैंने है बोला परसों मैंने रेट पूछा, जी। मैं कौन सी सब्जी चल रही है इस तरह अभी। करेला, भिंडी 30 रुपये किलो। जो खुदा का नाम लें कुछ। जो सब्जी आज की है ना, जो सब्जी आज की 350 लीटर घी का ऑयल है। होगा मैं किलो जो है बोलता हूँ होगा, मगर वाम लेके खा रही है। पहले वाम के पास, ओहो बाबा, वाम तो फिर नवाज शरीफ के दौर में भी इससे अच्छा खा रही थी, वो ही रहने देते। नहीं इसको वोट क्यों दिया जब इसने मजीद खराब करने हालात। खराब नहीं कर रहे, इसने इसकी वजह से लोगों को जरदारी याद आ गया, नवाज शरीफ इसने याद करा दिया। लोग भूले हुए अब कहते हैं वो कभी वापस आ यार जाए। उनको वोट दे, इसकी नालायकी नहीं है। मैं क्या नालायकी, उनको वोट दे दें, गलत तो छोड़ दो। बस इसी तरह ही लगे रहे, वो खा जाए। 5 साल बाद वोट इसीलिए है ना, दे दो। अभी से अच्छे काम नहीं किए, वोट उसको दे दो, हक है। अगर इसने किए हैं, कोई देखा है अपने भाई इतने काम किया है तो ठीक है, आवाम देखेगी। नहीं दे उसको, जैसे पहले गए हैं वह भी जाएगा। अच्छा चले, अब थोड़े सवाल का रुख बदलते हैं जी। काफ़ी तलख सवालात हो चुके। क्या इमरान खान की गवर्नमेंट मजबूत हुई है कश्मीर इलेक्शन जीतने से, सियालकोट लाहौर का इलेक्शन जीतने से? हुआ कश्मीर जीत के, ख़ास तौर पर सियालकोट का इलेक्शन जो सीट थी वो तो पक्की नून लीग की थी जी। खुश अख्तर सबानी साहब कभी नहीं आ रहे जी। तो आने वाले वक्तों में, अभी साल तकरीबन है, कोई कहते हैं जी वक्त से पहले भी इलेक्शन कॉल किए जा सकते हैं, तो क्या ये जीतेगा आने वाले इलेक्शन में? चांस लग रहे हैं? चांस तो लग रहे हैं। इसकी सिर्फ एक ही, अगर ये थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल कर गया। नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अब तो बहुत अरूज पे चली गई। नहीं बात सुनो, थोड़ा सा कंट्रोल कर गया। अभी इतनी आवाम बिल्कुल इस पर तंग नहीं हुई कि सड़कों पे आए। जिस दिन थोड़ा सा कंट्रोल कर गया, आवाम समझती है, आवाम पागल नहीं है। बच्चे बाहर इंग्लैंड, कारोबार बाहर, पुत्र बाहर, पोतरे बाहर, दोतरे बाहर। शादी मरियम नवाज के बेटे की तो शादी हो रही है इंग्लैंड में। क्यों नहीं मैम, तो उसको भी गलत कहते हैं ना। तो फिर हम तो कहते हैं कोई मौलवी आए उधर ज़मीन पे सोने वाला, हज़रत उमर फारूक की सुन्नत को अदा करे। पहले वहां तो आए उस ऐसी वैसी, तो हम तो यही चाहते हैं। पहले वहां उस तरह के सहाबा में, तो वो सहाबा थे जहाँ उमर आया था। तो यार कोशिश तो करें ना। मेरी बात, रुपया ना, रुपये में 4 आने कर पहले बात सुनो, हमें कुछ लगे। बात सुनो, तालिबान 4 आने अमल कर रहे हैं कि बात सुनो। क्या वो सहाबी है ना? उस बिल्ला वो सहाबा पे आए थे
जिल वो सहाबा बनाए थे अल्लाह के बंदे, सहाबा पे आए नहीं थे, बने बनाए नहीं थे मिले। नहीं, वो सहाबा पे आए थे। अच्छा चलें, मरियम नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का जितना बेड़ा गर्क कर सकती थी कर दिया, कि अभी मजीद करेगी? नहीं, जितना कर दिया इसने। आज क्या इससे भी ज़्यादा कभी तारीख में बेड़ा गर्क हुआ था पार्टी का? उनके पास और कोई चांस नहीं। वो उसको पता है हम बगैर इसके कुछ नहीं कर सकते। हमें क्या करेंगे इसके आगे, क्या करेंगे? 10 साल का बैन है, 7 साल की सजा है, वो तो काट नहीं है, जब भी आएंगे। कोई उनके पास और ऑप्शन ही नहीं है। सुना वो मुआहदा करके आ रहा है इंडिया के साथ, अमेरिका को, इंग्लैंड को, सऊदीया को, दुबई को शामिल कर रहा है कि मेरी डील करवाओ। सिर्फ बातें हैं। ये जो इमरान खान जिसका नाम है ना, जो इसको जानते हैं खिलाड़ी साथ, जो इसको जानते हैं वो सब बताते हैं। ये नहीं मानेगा। इसने हर वो काम किया जो कहता था नहीं करूँगा। नहीं, हर वो काम है, ये मान जाना है यार। अच्छा आवाम कह रही है किसी को एनआरओ दो ना दो, हमें दे दो बराए मेहरबानी, महंगाई का एनआरओ हम ले लेंगे। महंगाई पूरी दुनिया पे हुई है, पूरी दुनिया पे हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। कोई बात नहीं, ये कोरोना आया इसकी वजह से। क्या मौलवियों को मौका देना चाहिए इस्लामी रियासत? वो भी कहते हैं ना, बातें करते हैं, सबको चेक किया, पीपल पार्टी को, नून को, पीटीआई को, बारी बारी सबको चेक किया जी। क्या मौलवियों को भी चेक करना चाहिए कि नहीं तो करना चाहिए? वहाँ मौलवी को वोट मौलवी जीते, वाम ने वोट देना। तो यही वाम सुन रही है ना आपकी बात। हाँ, क्या वाम दे जिसको मर्जी दे, मौलवियों को भी एक मौका मिलना चाहिए, यानी कि उनको भी देखा जाए। मैं कहता हूँ वाम को मौका देना है वाम ने। वाम अगर चाहे जिसको मर्जी वोट दे, उसको मानो, उसने वोट दिया ठीक है, चाहे जो भी है, वाम ने वोट देना ना। वाम जिसको वाम चाहे। तो इस दफ़ा क्या मौलवियों को आजमाया जाए? आप क्या कहते हैं? मेरी तो राय है इस दफ़ा मौलवियों को आजमाया जाए। नहीं आजमाया जाए? क्यों? दाढ़ियाँ रखवाएंगे, हाथ काटेंगे? कोई भी नहीं करेंगे। पहले अपने घर में तो मौलवी ठीक करना है। घर में टीवी चल रहा है। बिलावल भुट्टो अमेरिका क्या लेने गया है? जितना मर्जी हो जाए। सुना है को अर्जी देने गया है। ये तो सिर्फ एक मफरूज़ा है ना, हमारी जिंदगी तो खराब है ना। अच्छा, यानी कि वो फतह करने गया अमेरिका? मैंने बोला अमेरिका को फतह करने गया था। कुछ भी अमेरिका नहीं करता। अमेरिका करना होता है तालिबान को शिकस्त होती। ये वैसे बातें हैं। नहीं करने क्या गया? अमेरिका कुछ भी नहीं करता। सुना कह रहे हैं अपनी सीवी एप्लीकेशन ले गया, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरी ये सीवी है। मैंने बोला जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर ले। नहीं फतह करके आएगा फिर? कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ना पहले अमेरिका कुछ कर सकता है ना कुछ। अमेरिका का एक काम है, अमेरिका ने हमेशा अपने दोस्त को मारा है। चलता है ना, हम पेंडू लोग हैं, पता था फलाना आदमी इसके साथ चलोगे ये मरवाएगा। दोस्त बना के मारता है, दोस्त लूटता है और मारता है। हाँ, जब दुश्मन के साथ हम तो आते ही नहीं। अच्छा चले, किसी दुश्मन को उसकी हिस्ट्री पढ़ लो, किसी दुश्मन को उसने मारा हो। सुना है कराची में भी इस दफ़ा हार जाएंगे वो, उनको वोट नहीं मिलेंगे। इमरान खान हुकूमत बनाने पे तुला हुआ है इस पे। कराची में वाम की बात, वाम देगी वोट ठीक है, नहीं ना सही। वाम की वोटों का एहतराम करो। अच्छा आज का सबसे तलख सवाल, चूँकि आप भी कश्मीरी हैं जी, क्या कश्मीरी हैं जो आज़ाद कश्मीर के, मैं इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूँ, किसी और से करता तो शायद उनको बुरा, कश्मीरी खुद पाकिस्तानी नहीं बनना चाहते, क्या ये बात दुरुस्त है? किसके हम बनना चाहते हैं? क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं, आप तो रहते हैं, जो आज़ाद कश्मीर में रहते हैं वो नहीं चाहते, वो कहते हैं हम एक आज़ाद रियासत हो, हमें आज़ाद करवाया जाए, पाकिस्तानी मरे मार खा लें, हमें आज़ाद करवा के मौज करें। नहीं, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, उसमें 3 ऑप्शन है। जब 47 में गए जब गए यूएन में पहली जंग लगी, यूएन में गए, उनमें 3 ऑप्शन। रियासत वाले इसको बोलते हैं जम्मू रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत। चाहे ये पाकिस्तान के साथ मिल जाए, चाहे इंडिया के साथ मिल जाए, चाहे इंडिपेंडेंट है, जो उनकी मर्जी। लेकिन कश्मीरी भी अंदर से नहीं चाहते। आप तो पाकिस्तानी है ना, बेशक हम कहते हैं, हम चाहते हैं। नहीं, आप अपने पे ना ले, कश्मीरियों की बात आप बताएं। बेशक आपकी ज़ात कश्मीर, लेकिन आप पाकिस्तानी हैं, हम भी ठीक है। कश्मीरी
नहीं चाहते, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं, हम एक आज़ाद रियासत चाहते हैं, हमें बस आज़ाद करवा दें, जाने दे दें, मारे खा लें, हमें फिर छोड़ दें हमारे हाल वो पे। चंद होंगे, मगर बात तो सही है ना, थोड़े से तो पाकिस्तान में नहीं कहते पाकिस्तान बने, थोड़े से ऐसे भी थे। मौलाना भी हैं, अफगानी भी हैं, मौलाना मुफ्ती साहब जी कहते कि इस्लाम की मार्ग से पाकिस्तान नहीं बनना, पाकिस्तान नहीं मानते। ये नहीं कि नहीं मानते, वो कहते थे इंटरनेशनल कानून है कि तू आया अंग्रेज, मुसलमानों से हुकूमत उसने ली, तू जा रहा है वापस मुसलमानों को हुकूमत देके जा। नहीं चलें, ये एक बात है, मैं आपकी बात से, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें आज़ाद रियासत चाहिए। वो तो स्पेन में बैठे हैं जी, वो तो हर जगह हैं, इधर भी हैं। आगरा का इलेक्शन हुआ तो वो कहते लादा करो। आखिरी सवाल आज का, मगर वो जीत गए, वो नहीं हुए लादा, है तो हर मुल्क में। प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया, आखिरी सवाल आज का, जी। क्या फ़ौज इमरान खान को नेक्स्ट गवर्नमेंट में नेक्स्ट टेन्योर देना चाहती है आने वाले 5 साल, या इससे अब वो बेजार है? फौज से सारी दुनिया पंगा ले रही है जी। ये सवाल किया ही क्यों तुमने? हमारी फौज है, पाकिस्तानी फौज है, हमारी फौज नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, हमारी फौज नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। फौज है तो किसी की जुत नहीं हमारे मुल्क तरफ देखे भी। ये जो बने ना बहुत, फौज इमरान खान को दोबारा लाएगी? फौज लाती, अवाम लाएगी, जो लाए ना सही, अवाम। चले अल्लाह करे ऐसा ही हो जी। आपकी खुशफहमी, ऐसा होता नहीं है। नहीं होता है अवाम लाए तो कभी बंदा नहीं आया। ज़हन खराब है ना, हमारे सोचते हैं मुर्गी चोरी हो जाए, अमेरिका चोरी करवा गया, नहीं, ज़हन बदी को हम अंग्रेज़ के कलाम। चले बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह ताला दोबारा आपको दावत देंगे। ठीक है, खुश रहें, आबाद रहें। तो व्यूअर्स, आपने दोबारा एक दफ़ा उस्ताद शबीर अहमद साहब की राय सुन ली है, तज़िया की शक्ल में अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा, और हमारा प्रोग्राम सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना हाथ याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ फरमाइएगा। मेहमान की तरफ से भी हम माज़रत करते हैं, अपनी तरफ से भी। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।